झारखंड में जो फिलहाल चल रहा है, बिहार में जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी क्या कर रही हैं, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, सब कुछ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई बार इस लोकतंत्र का ड्रामा जिसको आप नजारा कह सकते हैं, पिछली बातें याद करा देती है। सन 2005 में जब नीतीश कुमार जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बहुमत प्राप्त करना चाहते थे, और उस वक्त के जो राज्यपाल हुआ करते थे बूटा सिंह, वो रातों रात दिल्ली भाग जाया करते थे, कई बार विधानसभा भंग करने की बात कर दी। और ऐसा ही कुछ नजारा अब झारखंड में देख रहा है। हेमंत सोरेन, जिन्हें हम कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, वो गिरफ्तार कर लिए गए ईडी के द्वारा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक, 16 विधायक कांग्रेस के, तो और एक आरजेडी के, कुल मिलाकर 47 विधायक एकजुट होकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं कि यह कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा संविधान है, जब महाराष्ट्र की सरकार बनती है एकनाथ शिंदे की, जब शिवसेना तोड़ ली जाती है, तो रात में भी शपथ ग्रहण, सुबह में भी शपथ ग्रहण, और बिहार में जब होता है तो जब मर्जी तब, और झारखंड में राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं। क्या कहा जाए, महामहिम जो होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वह निष्पक्ष होते हैं, अथवा केंद्र सरकार के बंधुआ मजदूर होते हैं। जैसा केंद्र सरकार घुमाती है वैसा घूमते हैं। यह तो सर्वविदित हो चुका है कि ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। आज अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं तो कल को केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। तो आज केजरीवाल चुप क्यों है? और देश में जब महामहिम, ये कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब बने, पूरे देश के ट्राइबल्स, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को बड़ी खुशियां हुई थी। हमारे समाज से एक राष्ट्रपति पद पर गए हैं। उससे पहले रामनाथ कोविंद भी थे, राष्ट्रपति जी भी चुप। यानी भाजपा तांडव कर रही है, और विपक्ष में कहने के लिए केवल 85% बहुमत है, हम इतने आबादी वाले लोग हैं, जातिगत जनगणना करवाइए। और सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस के ऊपर भी उठता है, जब बिहार में टेंशन पैदा हुआ था नीतीश कुमार को लेकर, बिहार सरकार गिरने की स्थिति में आ गई थी, और कहा यह भी जाता था कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे, जदयू के विधायक तोड़ेंगे। तो भाजपा ने यह तैयारी कर ली थी कि कांग्रेस के 16 विधायक हैं तो उसमें से 10 हम तोड़ लेंगे। कांग्रेस के 16 विधायक बिहार में भी, कांग्रेस के 16 विधायक झारखंड में भी, और जो लोगों के अंदर जो परसेप्शन है, जो राजनीतिक दलों में, पत्रकारों में, वो सब के सब कांग्रेस के विधायकों की तरफ देख रहे हैं, कहीं तोड़ ना ले। मैं आपको बता दूं, झारखंड के अंदर भाजपा एवं उनके गठबंधन सबको मिलाकर मात्र 32 विधायक होता है, और इधर 47 हो जाता है जेएमएम के पक्ष में। अगर 16 विधायक कांग्रेस के हैं, उसमें से कुछ तोड़ लिया जाए, 16 के 16 अथवा 15, तो भाजपा सरकार में आ जाती है। अब तो एक ही रास्ता है कि जेएमएम के पास 30 विधायक हैं, वो टाइट हैं, आरजेडी के विधायक भी टाइट हैं। अब 16 विधायक जो कांग्रेस के हैं उसको तोड़ने की कवायद है, और राज्यपाल महोदय उतना वक्त दे रहे हैं जितना में आप तोड़ सको। आप पैसे का लेन देन जो कुछ भी करना हो, सारी प्रक्रिया कर सकते हो। अब राहुल गांधी जी को भी जवाब देना होगा। झारखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो अथवा बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, यह बताना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी कि हम एकजुट हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। आज तक आपने सुना होगा
एक परसेप्शन था बहुजन समाज पार्टी के विधायक को तोड़ लिए जाते हैं। बिहार में एक विधायक थे जमा खान, और वो टूट के जदयू में चले गए। 6 विधायक राजस्थान में थे बसपा के, उसको कांग्रेस ने तोड़ लिया। आज वही दाग कांग्रेस के ऊपर लग रहा है। बिहार में जब सरकार अल्पमत में आने वाली होती है तो लोगों की निगाहें कांग्रेस की तरफ चली जाती है। झारखंड में स्थिति खराब हुई तो लोगों की निगाहें अब झारखंड के कांग्रेसी विधायक की तरफ चली गई है। और आपको बता दें, झारखंड में केवल सरकार ही नहीं गिरी है, अब सरकार भी गिरी नहीं है, केवल हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं। पहले यह आवाज था कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बनाया जाएगा, लेकिन उनके लिए फिर 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना था। तो इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सदस्यों ने यह फैसला लिया और सभी विधायकों ने कि चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब वो शपथ पत्र लेकर पीछे 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 जा रहे हैं। मतलब राज्यपाल के जो भवन होता है, जो गवर्नर हाउस, उसके पास जो कार्यकर्ता मंडरा रहे, चक्कर काट रहे हैं, राज्यपाल महोदय समय नहीं दे रहे हैं। वह इतना समय खपाना चाहते हैं कि बीजेपी आला कमान से आदेश आ जाए, हाँ कांड हो गया, विधायक जो है अब हमने कब्जा कर लिया है कांग्रेस का, तब जाके बाहर निकलेंगे। ये हालात है झारखंड का। अब हम आपको बताते हैं, सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। भाजपा ये चाहती है कि विभागीय जांच के द्वारा, कहने का तात्पर्य यह कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर विपक्षी नेताओं को कमजोर करें, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दें, उनकी सरकार को खा जाए। बाद में भले ही वह निष्पक्ष और जो है मुकदमा जीत जाए, बरी हो जाए, लेकिन सरकार तो हम छीन ही लेंगे, सरकार तो हम खा ही जाएंगे। और रही बात ये, भाजपा नीतीश कुमार के साथ सरकार तो बना लिया बिहार में, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, 8-8 मंत्री शपथ ग्रहण ले लिए। और जब कल पत्रकारों ने घेर लिया नीतीश कुमार जी को, कहा नहीं बोलना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा, आपने विभाग का बंटवारा क्यों नहीं किया, तो वो तंग आकर परेशान होकर प्रेशर में कहते क्या है कि 10 तारीख को पहले हम बहुमत साबित करेंगे, सत्र शुरू होगा, और 12 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उससे पहले तो कुछ न कुछ कर ही दिया जाएगा। अब यहां पर खेला क्या है, जो अंदर खाते की बात मैं आपको बता रहा हूं। भाजपा ये कहती है कि हमारी विधायकों की संख्या ज्यादा है और बिहार की जनता के सामने परसेप्शन यह है कि अब यह भाजपा सरकार है, आप कमजोर हैं, आपके पास विधायक कम है, अब यह जदयू सरकार नहीं है, हमने आपको सम्मानित किया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन गृह विभाग आप हमें दीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। कार्मिक विभाग जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो हमें दे दीजिए। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है वो भाजपा रखना चाहती है अपने पास, जो नीतीश कुमार देना नहीं चाहते। अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो एक मुखौटा बनकर रह जाएगा, जब हमारे पास कोई विभाग ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या। क्या हमें अपने दर्शकों से ये जानने का हक है, हम आपसे जान सकते हैं, आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि बिहार सरकार कितना दिन चलेगी, क्या 10 तारीख को फिर से सरकार गिरेगी। बहुत सारी बात है। महाराष्ट्र के जदयू के जो महासचिव हैं, जो कपिल, वो क्या कर दिए, इंडिया गठबंधन यानी उद्धव ठाकरे के मीटिंग में पहुंच गए। वहां तो सीटों का बंटवारा जो है इंडिया गठबंधन में कर रहे हैं। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो वो कहते क्या है कि हमने शीर्ष आला कमान जो हमारे पार्टी के हैं उनसे अनुमति प्राप्त कर ली। तो क्या नीतीश कुमार अभी भी ढुलमुल की नीति में है कि इंडिया में जाएं या एनडीए में जाएं, इसके साथ सरकार में रहें ना रहें, आखिर बिहार का होने वाला क्या है। मैं उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलता हूं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के हैं, विपक्ष के हैं, सरकार में नहीं है। उनको 2 शब्द बोलना चाहिए कि झारखंड में ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर दी गई। बहन मायावती जी केवल उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के नेता हैं, अथवा पूरे देश के। झारखंड में जो परिस्थितियां बन चुकी है, केंद्र सरकार के लिए एक ट्वीट तो करें
कि आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन झारखंड सरकार ने आपको क्या बिगाड़ा है, इस तरह का ट्वीट करेंगे। बहन मायावती जी को क्या पूरे देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए? झारखंड के अंदर जो वहां का SSC CGL का एग्जाम होता है, जो JPSC का एग्जाम होता है, वो भंग कर दी गई। छात्र सड़कों पर हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा होनी चाहिए, हमारी नियुक्तियां होनी चाहिए, और सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ जवाब दे सके। क्योंकि सरकार पहले बने तो सही। जो सरकार के मुखिया थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वह तो गिरफ्तार कर लिए गए। जो भावी मुख्यमंत्री हैं, जो भावी सरकार है, वो भी बन नहीं पाई है। छात्रों को क्या जवाब दे? और रही बात ये, हम आपको बिहार के बारे में बता रहे हैं। मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से सविनय आग्रह है, जो नियुक्तियों का दौर चल रहा था जब हम आपके साथ थे, जो विकास के कार्यक्रम चल रहा था जब हम आपके साथ थे, वो चलते रहना चाहिए, उस पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं करें, ये मेरा आग्रह है। ऐसी बातें मनोज झा जी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो देखा गया है, समाजवादी पार्टी में जो बहुजन समाज पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, उनको एक चीज हमने देखा है कि वो अभी भी बहन मायावती जी को बड़ी आदर सम्मान तरीके से बातचीत करते हैं। हमने एक मीटिंग को देखा, लालजी वर्मा जो पहले बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे, उन तमाम नेताओं को यह आस है, वो कहते हैं हो सकता है हमने गलती किया, जो हमारे ऊपर आरोप लगा कि पार्टी विरोधी हरकतों की वजह से आपको पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन आज बसपा, सपा, RLD, कांग्रेस, सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये तमाम लोग उस वक्त से हैं जब मान्यवर काशीराम जी ने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया था। तो बसपा से निकाले हुए नेता जो आज की तारीख में सपा में है अथवा अन्य दलों में चले गए हैं, सबकी आशाएं हैं बहन जी से, बहन जी कुछ बोले, कुछ करें, बसपा कोई कार्यक्रम दिखाए, सब एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़े ताकि हम भाजपा का मुकाबला कर सके। अब प्रश्न यह उठता है आम जनता के सामने, भाजपा केवल राम मंदिर प्रस्तुत कर देती है, ज्ञानवापी मंदिर प्रस्तुत कर देती है, हिंदू मुसलमान की डिबेट करवा लेती है, लेकिन भाजपा को भी इस बात का डर है कि कहीं जातीय समीकरण इन मौके पर ये सब के सब अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा सारा गाना ताना बाना सब फेल हो जाएगा। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं आज भी बहन मायावती जी को वरिष्ठ मानते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि बसपा ये कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, सब इकट्ठा हो जाओ और इकट्ठा होकर भाजपा के खिलाफ हम लड़ाई लड़े। रही बात ये, कई बार जो है यह आरोप लगे हैं, जैसे कश्मीर से महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि जब हम रोज चिल्ला रहे थे भाजपा सरकार के खिलाफ, आप लोग तमाशा देख रहे हैं, आज आप चिल्लाओ हम तमाशा देखेंगे। इस तरह से जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन हो, इनमें एक समस्या है, सब में एक दूसरे के साथ एकजुटता नहीं दिखाते, इकट्ठे नहीं होते। जब इंडिया गठबंधन का ऐलान कर दिया तो पूरी इंडिया गठबंधन आज की तारीख में झारखंड में होनी चाहिए और हेमंत सोरेन की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, उनको एकजुट करवाकर राज्यपाल महोदय को घेरकर उनके सामने शपथ ग्रहण करवाकर झारखंड की सरकार को बचा लेना चाहिए। अगर तमाम विपक्षी दल तमाशबीन बने हुए रहेंगे, कांग्रेस की तरफ देखेंगे और कांग्रेस की तरफ जो परसेप्शन बनेगा कि इनके विधायक कब बिकेंगे, इस तरह की बातें होगी, तो यह कांग्रेस के लिए भी ठीक नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।